देखो जी, गिलास एक गिलास है, तो गिलास का आकार वही बोलते हैं हम लोग, क्या होता है, छिन्नक बोलते हैं। तो छिन्नक में दो चीज होता है, ध्यान रखना। एक यहाँ से रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा चीज नहीं पकड़ मैंने, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से, ठीक है, और एक यहाँ से, ठीक है, ठीक है। गिलास हो गया। इसमें देखो यहाँ बोल रहा है दो व्यास है। देखो इधर ऊंचाई कितना दिया है, तो यहाँ देखो ये सेंटर से है ना, सेंटर से यहाँ तक इसको बोलते हैं, इसको ऊंचाई कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। देखो ऊंचाई कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। गिलास की ऊंचाई कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ इधर ले सकते, यहाँ से यहाँ बॉटल, ठीक है, यहाँ ऐसे 14 सेंटीमीटर। यहाँ नहीं डिस्टर्ब करोगे तो चलेगा, यही काउंट होता है, यहाँ से बोलता है गिलास का, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों वृत्ताकार सिरे के, वृत्ताकार है ना जी, वृत्त यानी गोला, दोनों वृत्त के व्यास कितना दिया है, 4 और 2। तो बड़ा वाला कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, और छोटे वाला कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ये व्यास दिए, डी दे दिया है दोनों का, डी, ठीक है। हमको डी की जरूरत नहीं पड़ता, क्या जरूरत पड़ता है, आर का। तो डी का आधा क्या होता है बताओ, डी का आधा क्या होता है, इस पूरा डी का आधा होता है आर। आर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, और ये पूरा डी का आधा कितना हुआ था, 2 का आधा कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी डी हमारा कितना दिया है बताओ, डी दिया हमारा 4 सेंटीमीटर, तो आर का आधा होता है, ठीक है, मतलब डी का आधा होता है, कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। इसको R1 मान लेते हैं, ठीक है। और D1 D2, और इसका कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिए थे, आर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, मतलब आधा। यही इसी की जरूरत है हमको फॉर्मूला। डी दिया तो बाहर निकालना पड़ता है, डी दिया तो क्या निकालना पड़ता है, आर। ध्यान और गिलास को ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई माने एच कितना दिया, हाँ लिख दो, यानी पूरा 14 सेंटीमीटर दिया, आर दे दिया है दोनों का, ठीक है। इसको R1 मान लेते, नीचे का R2। अब क्या कहते हैं, गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए, गिलास की धारिता। तो ये छिन्नक का फॉर्मूला स्पेशल याद करना था, छिन्नक ज्ञात करना है, लिख दो, गिलास की धारिता। धारिता का मतलब आयतन ज्ञात करना, यानी धारण कर कितना धारण, आयतन ही ज्ञात करना। धारिता मतलब आयतन गोला ज्ञात करना, मतलब कितना धारण करते हैं। पानी जब भर दिए ना उसमें, अब पूछो पानी वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास कितना दिया है, 4 और 2 है। तो गिलास की धारिता मतलब आयतन की तरह, पानी भर दिया, कोई चीज भरा हो उसको आयतन बोला जाता है। ये डायरेक्ट नहीं लिखेगा, तो पकड़ना पड़ेगा, गिलास की धारिता मतलब आयतन क्या है। इसमें गिलास का आयतन का फॉर्मूला क्या करेंगे, लगाएंगे। तो गिलास धारिता का आयतन क्या है, इसलिए गिलास की धारिता का फॉर्मूला होता है। ये सब चीज क्या होता है, फॉर्मूले पर डिपेंड है। फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, छिन्नक का फॉर्मूला तुम लोग को पहले एक याद करना होगा, ठीक है। छिन्नक का फॉर्मूला तो लिख देते हैं 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू और क्या जाएगा R2 का इंटू, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला है छिन्नक। तो 1/3 लिख देंगे, पाई वैल्यू नहीं है तो इसे क्या देंगे बताओ, तो 22/7। अब यहाँ पुट करने के बाद आराम बनाना है, h का वैल्यू कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है ना, ब्रैकेट है तो उसको क्या है ब्रैकेट। R1 कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है।
ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ई ब्रैकेट देना हो तब ई ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। प्लस R2 कितना दिया है 1 का स्क्वायर, और R1 कितना दिया है 2 और R1 दिया है R2 दिया है 1, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं, कट रहा है ये कितना R1 ये 2 हाँ, इसको गुना कर दो 44 आ गया, ठीक है। ये रहने दिया, अभी ब्रैकेट काम करते पहले इसका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4, ये कितना हो जाएगा 1 को 2 बार एक ही होगा, और इसको गुना कर क्या होगा ना जी 144 से कर लेते हैं, तो इसका कोई काम, इसको ब्रैकेट हटेगा तो क्या आएगा बताओ तो इंटू आता है, ब्रैकेट हटेगा क्या आ जाएगा इंटू। अब 4 1 5 अब 5 2 7 ठीक है। अब कट तो नहीं रहा है, ठीक है, तो ऊपर सारा इंटू हो जाएगा, 7 और 44 इंटू कर देंगे इससे, तो यहाँ इंटू करके देखते हैं, ठीक, हम यहाँ इंटू करके देखते हैं, ठीक है। तो 1/3 इंटू 4 है और क्या इंटू 7 है, तो गुना कैसे करेंगे, 7 चौक 28, 28 के 8 की 2 हो गया, 7 चौक 28, 28 से 2 30 हो गया ना, बटा 3, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, अब वॉल्यूम बोला था सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, समझ ना। यहाँ कैलकुलेशन कोई दिक्कत देख लो, फार्मूला कल याद होना चाहिए, फार्मूला सपोर्ट कर दिए, पाई का वैल्यू 5/7 1/3 जैसे तैसे, आर का वैल्यू 14 एच का वैल्यू, आर का 1 का वैल्यू 2 दिया है, R1 2 का वैल्यू 1 दिया है, इसको ऐसे के तैसे R1 इंटू R2 सब कैलकुलेशन करने के बाद दिया जाए, ठीक है। काटनी है, इसके बाद यहाँ चलेंगे, तो इस तरह से इसको उतार लो।